अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। मैं मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और फातिमा हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ डिज़ीज़। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इसके बारे में लोगों की ये राय है कि ये पेशेंट की खाने की आदत की वजह से सिर्फ या उसके लेज़ीनेस की वजह से होती है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं जिन लोगों का वज़न ज़्यादा आता है कि जी आप बहुत खाते हैं या आपके ज़्यादा खाने की वजह से ये सारा कुछ है, कम खाया करें वगैरह वगैरह। तो जो ओबेसिटी है अगर हम उसमें डिटेल में देखें तो ये एक जस्ट कंडीशन नहीं है, इट्स कोई ये चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। और जिस तरह के एक बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसमें ओबेसिटी में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शामिल हैं और इसको भी एज अ डिज़ीज़ लिया जाए। जैसे कि किसी भी बीमारी के लिए आप हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जाते हैं, आप स्पेशलिस्ट के पास को विज़िट करते हैं, तो इसी तरह बीमारी के जो ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए भी जो इसका शिकार है उसको एज अ डिज़ीज़ लेना चाहिए और इसके लिए उसको जैसे किसी बीमारी के लिए भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं जाएँ उसके और उसके लिए जो जो मौजूद ऑप्शंस हैं वो लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो जेनेटिक्स का है। जो लोग जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का वज़न ज़्यादा होता है, उनमें टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा वज़न रखते हैं और उनमें मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम पेरीनेटल फैक्टर्स को देखें, जैसे जो पैदाइश से पहले के हैं, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन मदर्स का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनमें भी चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं उनका वज़न ज़्यादा हो। उसके बाद अगर हम देखें अर्ली लाइफ में, चाइल्डहुड में, तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं चाइल्डहुड हैबिट्स की जो कि अनइंटेंशनली उस वक्त बच्चा जो है वो अडॉप्ट करता है, तो वो भी इसका ज़रिया बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे टेस्ट डेवलपमेंट अगर हम देखें कि एक बच्चा है जिसका टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, जो अच्छी ग़िज़ाएँ हैं, जो बैलेंस फूड है उसकी तरफ, और वो सिर्फ जंक फूड ही उसका दी जाती है, उसका टेस्ट डेवलप होता है, तो उसमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो आगे चल के मोटापे का शिकार हो। फिर हम देखते हैं कि गट माइक्रोबायोम जो है, ये एक न्यू इमर्जिंग फैक्ट्स हैं कि जो हमारे गट के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट होते हैं इन नॉर्मल वेट पर्सन और इन ओबीज पर्सन। तो ये हो सकता है कि ये एक वजह हो जिसकी वजह से पेशेंट का जो वज़न है वो ज़्यादा बढ़ता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि या मेडिकेशंस हैं बहुत सारी जिनके वजह से जो है वो वज़न ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, डायबिटीज़ की कुछ मेडिकेशंस हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि वज़न बढ़ाने का बायस बनती हैं। इसके बाद अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे जो प्राइम एग्जांपल है वो हाइपोथायराइडिज़म की है कि जिसमें जो है वो वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हंगर हार्मोन्स हैं कुछ लोगों में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है और उनके बस में नहीं होता कि वो अब खाने पे हाथ रोक लें, और ये हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके बाद एक टर्म यूज़ होती है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन क्या है कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है जब हम सैर होकर खा लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ लोगों में ये होता है कि दिमाग उस लेप्टिन को नहीं सेंसिटाइज कर पाता, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मरीज़ है वो ज़्यादा खाने पे मजबूर होता है, और उसकी वजह से भी उसका वेट जो है वो फर्दर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो कुछ लोगों में जिस तरह के फूड एडिक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे जंक फूड है, जिस तरह के उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और एक सर्वे के मुताबिक 20% लोग अमेरिका में जो थे वो जंक फूड से एडिक्शन है उनको, और वो नॉर्मल फूड जो है उनके लिए वो नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें वो अवामिल ये शामिल हैं कि जिससे जो मोटापा है वो ज़्यादा होता है। शुगर, उसके बाद देखें जो रिफ़ाइंड शुगर है, एडिड शुगर है, वो बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे आप देख लें सॉफ्ट ड्रिंक्स में और इन चीज़ों में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से जो वेट है वो ज़्यादा हो रहा है। गट माइक्रोबायोम का मैंने पहले ज़िक्र किया, उसमें अब बहुत सारे इस पे भी रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोगों में ये भी एक वजह हो सकती है कि जो ओबीज़ लोग हैं उनमें ये डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ओबीज़ लोग हैं।
अच्छा, और लास्ट पे जो है हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इस पे असरअंदाज होता है। एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट है जिसमें कि जो बंदा रह रहा है, फॉर एग्जांपल एक सर्वे के मुताबिक जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जहाँ पे लोग सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स में काम करते हैं, दे टेंड टू ईट मोर एंड दे टेंड टू बी मोर ओबीज। तो एनवायरनमेंट भी है जो कि इस पे असरअंदाज होता है। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो ये सारे के सारे अवामिल ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का, इस मोटापे का बायस बन सकते हैं। तो जो हमारा मैसेज है वो बड़ा क्लियर है, वो ये है कि मोटापा जो है ये किसी की सुस्ती की वजह से या सिर्फ सिंपल ज़्यादा खाने की ग्रीडीनेस या लालच की वजह से नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे अवामिल की वजह से हो सकता है। और इसमें बजाय इसके कि आप किसी को बॉडी शेमिंग करें, उसके ऊपर उसको तंज का निशाना बनाएं, इसके लिए जो अप्रोच किसी भी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि वो उसके पास जो उसके बाद इसकी मैनेजमेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसमें एक्सरसाइज है, उसके बाद डाइट है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट है, उसके बाद कुछ एंडोस्कोपिक और सर्जिकल मैनेजमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए जैसा कि हम किसी भी और डिज़ीज़ में करते हैं। ओबेसिटी और मोटापे के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट करें truthaboutweight.pk और आप अपना BMI कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि आप हेल्थ की टर्म्स में कहाँ पे खड़े हैं। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप अपने स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।